तो बेटा एक बार नेक्स्ट टॉपिक बताओ क्या होता है। डिस्पर्जन रिफ्रैक्शन पढ़ लिया हमने। हाँ रिफ्रैक्शन तो देख लिया था, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, उसके बाद एंगुलर डिस्पर्सन, आगे डिस्पर्सिव पावर, नेक्स्ट स्कैटरिंग और रेनबो। ठीक है, तो आज फटाफट से कर देना इसको खत्म। आधे तो टॉपिक 10th में थे, आधे हटा भी रखे होंगे, तो इसको कर देते हैं आज। आ रहे हैं ठीक है, मैं ही नहीं दिख रहा। अब आ रहा होगा ना, ठीक है। हेलो बच्चों, कैसे कर, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। आज मुझे भी लग रहा है प्लेटफॉर्म ऊंचा सा हो गया है। अरे कोई बात नहीं, इतना आधा तो आ रहा हूँगा, बोर्ड दिख रहा है ना, बस ठीक है। मुझे अपनी शक्ल दिखा के क्या करना है, अब क्या कोई रिश्ते वाले आएंगे? यही होता, वो एक अच्छा सा दिखे तो वो तो हो चुका जो कल्याण होना था। तो स्टार्ट करते हैं। प्रिज्म वाला पार्ट स्टार्ट कर रखा था, ये तो दिख रहा होगा ना, कहीं प्रिज्म का पी कटा हुआ ऊपर से। ठीक है, कल हमने पढ़ा था प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन जो होता है उसके बारे में। आज हम पढ़ेंगे डिस्पर्सन ऑफ लाइट। आज क्या पढ़ेंगे? डिस्पर्सन ऑफ लाइट, जो किसके थ्रू होगी? यहां बात करें थ्रू ए प्रिज्म, तो हम एक चीज देखते हैं, जब एक प्रिज्म के अंदर से लाइट को पास करवाया जाता तो व्हाइट जो लाइट होती है उसमें 7 कलर होते हैं, वोयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। 7 कलर का कॉम्बिनेशन होती है। सॉरी, जब प्रिज्म के अंदर से उसको पास आउट करवाओगे, पास आउट तो ये पास नहीं हो रहा, रिजल्ट नहीं आ रहा, मतलब जब प्रिज्म के अंदर से पास करवाते हैं हम व्हाइट लाइट को, ध्यान रखना मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है, जो मोनो मीन्स एक, क्रोम मीन्स कलर, जिसमें एक ही कलर है तो वो इसके अंदर स्प्लिट नहीं होगी। एक से ज्यादा कलर की लाइट को ये स्प्लिट करता है। तो क्या देखा जाएगा, ये इसका इनिशियल पाथ है। टेढ़ा क्यों बन रहा है? ठीक है, तो ये 7 कलर्स के अंदर 1 2 3 4 5 6 7, अगर आप सिंपली एक लाइन ले रहे हो तो 7, पर पूरे बैंड मिलते हैं। एक ये नहीं कि एक रेड कलर की एक सिंगल लाइन मिलेगी, रेड कलर एक पोर्शन में मिलेगा, तो हम 7 की बजाय 8 लाइन ले लेते हैं। ठीक है, अब ये आपने पढ़ा था, जब ये बैंड होंगी तो किस तरफ? नीचे की तरफ जाती है, तो टुवार्ड्स द बेस, इसको सीधा ऐसे जाना था, तो इससे ये नीचे की तरफ मोड़ देना। यहाँ पे भी थोड़ा सा आपको जजमेंट लेनी पड़ेगी। बाकी अच्छी ड्राइंग जिसकी है वो अपनी बना सकता है, अपनी तो ऐसी है भाई। ठीक है, और इसका तुम कुछ कर भी नहीं सकते। तो यहां इस पोर्शन में क्या होगा? वोयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। यहां से यहां वोयलेट, यहां इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऐसे ऑर्डर होता है। क्लियर है? अब जो वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ का ऑर्डर आपने ये पढ़ रखा होगा, इसकी लोवेस्ट उसकी हाईएस्ट। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? लाइट जो स्प्लिट हो गई, तो स्प्लिटिंग ऑफ लाइट को क्या नाम देते हैं? डिस्पर्सन। तो डेफिनेशन दे दोगे, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर इज नोन एज डिस्पर्सन। आगे इसको दिखा देना। इंडिगो, जिसको हम बैंगनी कलर बोलते हैं,
और फिर वायलेट को कैसा बोलेंगे? इंडिगो। भाई देखो ब्लू की तीनों शेड होती हैं हल्की हल्की। देखो ये गर्ल्स वाले लेडीज वाले मुझे नहीं आते, अपने जेंट्स को तो 2-3 ही पता होते हैं, लाल नीला हरा पीला, ठीक है, तो उसकी पहुंच आपको ज़्यादा होगी, ठीक है, देख लेना नेट पे। तो चले आगे, क्या मजाक था बेटा? चलो कोई बात नहीं, पता है या नहीं है तो ये समझ आ गया डिस्पर्सन क्या होता है। अब आगे शुरू करते हैं एक बात को, इसका रीजन पूछे तो रीजन क्या होता है? तो यहां पे आप एक चीज देखो, क्या जो ये प्रिज्म है इसमें इस रे के लिए ये इंसिडेंट डायरेक्शन थी रेड वाली कितनी हुई? डेल्टा आर से डेविएट हुई। ऑरेंज वाली लोगे तो यहां से यहां तक एंगल, हर एक का एंगल आता चला जाएगा। और एक मैं लास्ट वाले का ले लेता हूं, डेल्टा वोयलेट। और एक ये येलो जो होता हमारा उसको मीन कलर बोलते हैं, यानी बीच वाला कलर। अब ये मत कहियो सर ये तो तीसरे नंबर पे, चौथे पे तो बीच में तो ग्रीन है, बट इसका जो वेवलेंथ ऑर्डर रहता है अप्रोक्स 400 से 700 पढ़ते हैं, पर एवरेज 700 से ज़्यादा 800 के आसपास होता है। तो ये इसके बीच में लाई करता है, तो ये अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ मीन कलर दिया गया है, इसकी वेवलेंथ उसके बीच में पाई जाती है। क्लियर है? तो उससे आप ध्यान कर लेना, करीब करीब शायद ध्यान नहीं 555 के आसपास होता है, 500 550 के आसपास देख लेना हो। तो कोच क्या देखा गया, एक फॉर्मूला होता है, वैसे तो कोचीज फॉर्मूला बोलते हैं पर चाची फॉर्मूला ही बोल देते हैं इसको। ये क्या कहता है कि किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स a प्लस बी बाई लैम्डा स्क्वायर सी बाई लैम्डा की पावर 4 इस तरीके से चलता है। और यहाँ पे ए बी सी क्या है? दीज आर कॉन्स्टेंट्स। तो डिटेल में तो ये फॉर्मूला ही आता है एमएससी तक भी, बाकी हायर क्लासेज में आएगा, उसके बाद रिसर्च लेवल पे आपको फॉर्मूला याद करना है, बाकी से कुछ मतलब नहीं। तो यहां से हम क्या चीज देखते हैं कि म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब आपने एंगल ऑफ डेविएशन पर रखा प्रिज्म के लिए, वो क्या आता है? म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो क्या यहां से डेल्टा आपको क्या दिख रहा है? म्यू के डायरेक्टली, और ऊपर से क्या आ रहा है? वेवलेंथ। तो इसको यूज करोगे तो क्या आ गया? डेल्टा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। क्लियर हो गया? तो रीजन ये रहेगा, अगर सिंपल रीजन पूछे तो व्हाइट लाइट में 7 अलग अलग वेवलेंथ का कॉम्बिनेशन है, तो वेवलेंथ जिस कलर की अलग हो गई तो उसका डेविएशन भी क्या होगा? अलग। तो अलग अलग कलर अलग अलग एंगल से मुड़ते चले गए और सातों कलर अलग हो गए। क्लियर समझ में आया? तो क्यों रीजन क्या दोगे? ड्यू टू डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ ईच कलर। ठीक है। अब आपसे पूछ ले कि वोयलेट क्यों ज्यादा हुआ और रेड क्यों, तो आपको क्या देना, ये दोनों रिलेशन लिख के या सीधा इतना लिख देना है, डेल्टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल म्यू एंड ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल वेवलेंथ। तो लैम्डा ज्यादा है किसका? रेड वाले का। तो म्यू क्या होगा, सॉरी डेल्टा क्या होगा? कम डेविएट नहीं हो रहा इसका, डेल्टा कम था, सॉरी वेव, हाँ लैम्डा कम था तो डेल्टा क्या आ गया? ज्यादा। रीजन समझ आ गया? कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो अभी, क्योंकि बाद में मैं देख रहा हूं कोई बच्चा नहीं पूछ रहा, क्योंकि सब महाज्ञानी हो गए हैं, ज्ञान की धारा बिल्कुल बह रही है, ऊपर से भी जाने लग गए। हाँ वो ऑल क्लियर उस वाला हो रहा है, सुपर निर्मा वाला। ठीक है, आगे चलते हैं। एक आता है, देखो कितना मुश्किल टॉपिक आएगा, जिसका नाम रहेगा एंगुलर
डिस्पर्सन, है ना, बहुत ही मुश्किल टॉपिक रहेगा हमारा। है इतना आसान कि डिस्पर्सन जो हुआ उसको इन टर्म ऑफ एंगल कैलकुलेट करना है। तो क्या यहां से यहां तक का जो एंगल बना है, इतना ही तो एंगुलर डिस्पर्सन हुआ है। मतलब जो रेज फैली हैं वो कितने डिग्री एंगल में फैली हैं। ये यहां से मापना शुरू किया, मान लिया ये है टोटल 30 और ये फैल गया 60 और यहाँ आ गया 90 फाइनल वाला, तो फैली कितने में, 30 और 90 के बीच में फैली, उसी को क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्पर्सन। तो कुछ नहीं है, बिल्कुल वेरी इजी, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। क्लियर हो गया, डेफिनेशन पढ़ दोगे, ठीक है। अब डेल्टा वी कितना होता था, डेल्टा क्या होता था, म्यू माइनस 1 इंटू, सॉरी म्यू माइनस 1 इंटू ए। अब वॉयलेट के लिए तो यहाँ क्या लिख दोगे, वेवलेंथ के हिसाब से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग आ रहा है ना, तो और रेड के लिए है तो करो पुट म्यू आर माइनस 1 इंटू ए, अंदर मल्टीप्लाई करो भाई, माइनस ए माइनस म्यू आर इंटू ए, ये आया माइनस माइनस यहाँ से प्लस, ठीक है ना, माइनस प्लस हो गया, ये इसके साथ, इससे ये कट गया, तो क्या आया, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। ये पहला फॉर्मूला, ये दूसरा फॉर्मूला, कर लोगे। तो ये क्या था, एंगुलर डिस्पर्सन। अब अगला इसी से रिलेटेड टॉपिक पढ़ते हैं, डिस्पर्सिव पावर, जिसको आप ओमेगा से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो डिस्पर्सिव पावर सिंपल है, एंगुलर डिस्पर्सन वो किससे डिवाइड कर दो, मीन कलर के डिस्पर्सन से। एक रेशियो ले लिया, एंगुलर डिस्पर्सन डिवाइडेड बाय मीन डेविएशन, जो मीन कलर का डेविएशन हो रहा है उससे। क्लियर हो गया। तो मीन कलर कौन सा था, तो एक बार फॉर्मूला लिखते हैं, और डेविएशन ऑफ येलो कलर। पर क्योंकि मीन कलर है, जैसे मीन कलर को जैसे क्लास में मॉनिटर होता है तो मीन कलर की भी यही भूमिका रहती है, वो पूरे को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो यहाँ आपको वाई लगाने की जरूरत नहीं, सीधा डेल्टा से भी काम चल जाएगा, यानी वो पूरे ग्रुप का एवरेज डेल्टा रिप्रेजेंट कर रहा है। तो नेक्स्ट में आपकी डेफिनेशन ये भी बन सकती है, जस्ट डेल्टा, ठीक है, वो लिखा मिल जाए, वो भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो लास्ट में डिफरेंस वाइज क्या ले रहे थे आप, सोल्व करके आया था म्यू वी माइनस, बेटा देखना रेंज के अंदर है ना। उसके बाद येलो में क्या आएगा, अगर डेल्टा येलो लिखते हो तो म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए से कट गया, या अगर ऐसे सीधा लिख रहे हो तो म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन ए से ए गायब यहाँ। तो ये था हमारा डिस्पर्सिव पावर। क्लियर हो गया, सारे पॉइंट डन, ठीक है। इसमें एक पॉइंट और डिस्कस कर देते हैं कि अगर आपका देखो कंसेप्चुअल बेस पार्ट आ जाता है और 10th वाला भी कहीं ना कहीं रिलेट करके पूछ ले तो घबराने वाली बात नहीं है। न्यूटन ने इसमें एक एक्सपेरिमेंट किया था कि पहले वाले ने 7 कलर में कंबाइन इसको स्प्लिट किया, ठीक है, ऐसे लाइट की रे आई। फिर उसने क्या किया भाई, उल्टा प्रिज्म रख के देखते हैं दूसरा इसके सामने। तो इसने क्या किया, पहले के करे कराए काम को बिगाड़ा नहीं, खत्म कर दिया। तो ये वापस वाइट को, तो इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। तो रिकॉम्बिनेशन को कैसे अचीव किया जा सकता है, एक प्रिज्म
उतने डायमेंशंस का इन्वर्टेड पोजीशन में रख दो तो पहले ने जो स्प्लिट करी थी वापस कंबाइंड कर देगा, और ये वाली रे सेम डायरेक्शन में जा रही होगी। किस में जा रही होगी? सेम डायरेक्शन के अंदर। तो ये ध्यान रख लेना। अब आ जाता है स्कैटरिंग। हाँ, ये ब्लू कलर तो स्कैटरिंग में ही आएंगे। 15 मिनट है, बड़े अच्छे से इस टॉपिक को पढ़ते हैं। मजेदार टॉपिक है ये भी। मजेदार क्या सर, इसमें टॉफी मिलेंगी। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, समझते हैं एक बारी। ये है मीडियम के अंदर पार्टिकल, और ये पार्टिकल भी बहुत छुटकू वाला, छोटा सा। जब इस पे लाइट आई, इस लाइट की कुछ वेवलेंथ होगी। जब अगर लाइट की वेवलेंथ पार्टिकल के साइज के बराबर हो जाए या उसके आसपास की हो, पार्टिकल के साइज के आसपास की हो, तो क्या चीज देखने को मिलेगी? ये इससे टकरा के हर डायरेक्शन में, डिफरेंट डायरेक्शन में फैल जाएगी। इस स्प्रेडिंग फिनोमिना को क्या नाम दिया है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो द स्प्रेडिंग ऑफ लाइट इन डिफरेंट डायरेक्शन आफ्टर स्ट्राइकिंग द पार्टिकल ऑफ ए मीडियम। कब? when size of particle is comparable या near about with the wavelength। अच्छे से बैठो, क्लियर हो गया? wavelength of light, उसको क्या बोल लेंगे? डेफिनेशन लिखवाने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। तो कंडीशन आपसे पूछ ले तो क्या रहेगी कि वो क्या रहना चाहिए? कंपेरेबल रहना चाहिए, आसपास का रहना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। अब इस स्कैटरिंग को नाम दिया गया था, एक साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया, रेले स्कैटरिंग, ठीक है। तो नाम क्या दे दिया? रेले स्कैटरिंग। अब इसने एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी दिया कि इस स्कैटरिंग में जब होता है इस कंडीशन में, तो जो इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट होगी, जो स्कैटर होके लाइट गई, ये कौन सी थी? इंसिडेंट, और ये कौन सी थी? स्कैटर्ड लाइट। तो इसकी जो स्कैटर्ड लाइट की इंटेंसिटी रहेगी वो अप्रोक्स वेवलेंथ की 4 पावर के रेसिप्रोकल होती है, क्लियर है। अब यहां से पहला क्वेश्चन आता है कि ब्लू कलर ऑफ स्काई। स्काई जो होता है वो ब्लू कलर का होता है, क्यों? बोलो। क्योंकि स्काई के अंदर जो पार्टिकल का साइज है वो अप्रोक्स वेवलेंथ के आसपास का रहता है। अब जो वो वेवलेंथ के आसपास का होगा तो क्या आएगा? इंटेंसिटी किस रिलेशन को फॉलो करेगी? इस रिलेशन को। इस फॉर्मूले को याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। अब हम एक चीज पढ़ते हैं, विबग्यो। वेवलेंथ जिसकी ज्यादा वो स्कैटर क्या होगा? कम। वेवलेंथ जिसकी कम वो स्कैटर क्या होगा? ज्यादा। तो ये जो इधर वाले कलर हैं वो क्या हो जाएंगे? ज्यादा स्कैटर हो जाएंगे एज कंपेयर टू अदर। अब पूरे आसमान के अंदर ये वाले कलर ज्यादा स्कैटर हो गए तो ये वाले कलर मिलके कैसी अपीयरेंस देते हैं? ब्लू अपीयरेंस देते हैं। तो हमें स्काई कैसा दिखता है? ब्लू कलर का। अभी ब्लैक का भी आंसर दूंगा नेक्स्ट। कैसा होगा? ब्लू कलर का। अब अगला क्वेश्चन ये आता है ब्लैक कलर। अब जहां पे बात करें अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर चले जाते हैं तो वहां पे ब्लैक होता है, क्योंकि वहां पे पार्टिकल ही नहीं है
हमको क्या मानते हैं, इंटरप्लेनेटरी जो स्पेस है उसमें क्या मानते हैं, पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है, वैक्यूम है, तो वहां पे पार्टिकल ही नहीं है, तो स्कैटरिंग कैसी, स्कैटरिंग नहीं तो ब्लू कलर कैसा, ठीक है ना। तो बात क्लियर हो गई क्या, वो तो बेटा उसके आसपास का दिखता, सन के आसपास का, नहीं वो शाम के टाइम या ऐसे ही होता है, मॉर्निंग या शाम के टाइम पे, ठीक है, वो उस टाइम पे होता है, वो उस टाइम पे रेड कलर पहुंच पाता है, वो भी रीजन वही है, भी बता देंगे थोड़ा सा आगे, क्लियर कलर होगा क्लियर। अभी आगे उसी पॉइंट पे आ रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वाइट कलर ऑफ क्लाउड्स, ये मैं बता सकता हूं। अब वो वॉशिंग पाउडर वालों के कपड़े इतने वाइट क्यों होते हो मेरे को नहीं पता, ठीक है, हो सकता है सफेदी मार रखी हो साथ में, इतने रियलिटी में तो नहीं धुलते। तो क्लाउड्स के अंदर आप एक चीज नोट करते हो, जो पार्टिकल का साइज है वो बड़ा होता है। कैसे होते हैं, बिग साइज पार्टिकल बोल सकते हो, एग्री करते हो भाई। नॉर्मल से वहां पे वाटर ड्रॉपलेट भी होंगी, डस्ट भी होगा, तो उनका साइज, वेवलेंथ तो बहुत छोटी होती है लाइट की, आप नेक्ड आई से ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते, 400 से 700 नैनोमीटर, यानी इतना ही ले लेते हैं, 500 ले लो, नो यानी 2 से 2 कट गया, तो इतना 5 का इतना छोटा हिस्सा मीटर का, इतनी छोटी होती है। तो कभी ना वैसी चीजें लिखे उसको एक बार जीरो लगा के देखा करो, तब उसकी अहमियत पता चलेगी। कहाँ अहमियत क्या, यहाँ पे हीरा मिल रहा है सर की अहमियत पता कर, ठीक है। तो बिग साइज पार्टिकल, अब यहां पे जब पार्टिकल का साइज जो है वो वेवलेंथ से बड़ा चला गया, तो रेले स्कैटरिंग वैलिड नहीं होती। रेले स्कैटरिंग जो रेले स्पेशल टाइप की स्कैटरिंग है वो वैलिड नहीं होगी, बट स्कैटरिंग यहां अब भी होगी। तो स्कैटरिंग किस तरीके से होगी, इस केस में ऑल कलर्स सॉरी स्कैटर इक्वली, सारे कलर क्या होंगे, बराबर स्कैटर हो जाएंगे। जब सारे 7 कलर कहीं पे बराबर बिखरा देते हैं तो कैसी अपीयरेंस आती है, कैसी आती है, कंबाइंड होके वाइट तो देते हैं, गिव वाइट अपीयरेंस, क्लियर हो गया। भाई किसी में धूल मिट्टी इतनी ज्यादा हो कि पीछे सन हो, ब्लैक कब होती है, जब उसके अंदर इतना भरा हो, शेड होती है ब्लैक, जब वो इतना हो जाए, ओपेक स्टेट में आ जाए कि उसमें से पूरी लाइट ही पास ना हो, इतने डस्ट भरी पड़ी है धूल, तो वो क्या हो जाएगा, ब्लैक दिखेगा। क्लियर हो गया। मैंने बता तो दिया ना, बीच में बदल के दूसरी शर्ट ले आए तब क्या करोगे। यहाँ तो गलती हो, इतनी चीज डाल के देखो ना, वो शर्ट दोबारा पहनने लायक नहीं बचेगी, ठीक है ना। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट मत करना, फिर जो पेरेंट्स की डांट मिलेगी, और वो डांट 1-2 दिन की नहीं होती, फिर वो जन्म जन्मांतर चलती रहती है, जब तक कहेंगे तूने उस शर्ट का सत्यानाश करा था, तूने उस पैंट का कर दिया। एक के तो मुझे आज तक भी मिलते हैं, अभी लॉकडाउन था, वो गलती से वो सैनिटाइजर का स्प्रे हो गया उस पर, वो यहाँ ऐसे भी वाइट निशान है कि वो नई पैंट का कल्याण हो गया, आज तक मुझे प्रवचन मिलते हैं। तो मम्मियाँ होती हैं ऐसी हैं,
एक आध बार ज्ञान तो मिलता ही रहता है, उस चीज़ की कोई कमी नहीं है, तो सबके साथ होगा। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट मत करना गलती से कि आपको भुगतना पड़े। ठीक है, आगे जल्दी से फिनिश कर लेते हैं। तीसरा, रेड कलर ऑफ सन, या कलर ऑफ सन का टॉपिक ही डिस्कस कर लेते हैं। रेड कब होगा और वो कब होगा। ठीक है, तो सन के कलर की बात करें तो इसमें छोटा सा लॉजिक है समझने का। मैं ये अर्थ ले लेता हूं, थोड़ी सी ऐसी ओवल शेप होती है, तो ये क्या होगा, होरिजन। मॉर्निंग टाइम में सन कहाँ होता है, यहाँ, तो होरिजन का कोई खास डिफरेंस नहीं, यहाँ से लाइट आई और यहाँ पहुंच रही है ऑब्जर्वर के पास, तो मॉर्निंग टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसका, ज्यादा पार्ट, और जब दोपहर में होता है तो एटमॉस्फेयर के अंदर इतना पार्ट करता है। ठीक है, यानी ये वाला मैंने डायग्राम में कम दिखा, ये वाला इससे कई गुना ज्यादा ही होता है। ठीक है, अब अगली चीज, आप ये मान के चलो कि मेरे पास 7 कलर हैं, होली में खेलते हुए गुलाल, होलिया में उड़े रे गुलाल, वो गाना भी आता है ऐसे ऐसे, तो 7 कलर हैं। तुमने देखा होगा गुलाल खरीद के लाए और एक गलती से खराब क्वालिटी का आ गया, तो वो ऐसे फेंका धूल ही धूल, है ना, बल दूसरे पे फेंक रहे थे, वो आधा उड़ के मारे मुंह पे आ गया एक आधा तो इतना खराब आ जाता है। तो कुछ ऐसा ही कलर का कॉम्बिनेशन है। अब मैं 7 बच्चों को बोलता हूं फॉर एग्जांपल कि 7 कलर फेंको, ठीक है सॉरी और हर एक कलर की, तो जब मैं वॉयलेट कलर को फेंकूंगा तो फॉर एग्जांपल वो यहां से अर्थ का डिस्टेंस है 7 किलोमीटर मान लेता हूं, ठीक है, या कम मान लिया 7000 मान लो, 7 लाख मान लो, तो पहले वाला जो कलर है वो कहां तक जाएगा, पहले 1 लाख किलोमीटर तक, पहले 1 लाख किलोमीटर तक जाएगा, यानी उस रीजन में फैला हुआ होगा। दूसरा कलर पहले 0 से शुरू होकर सन से 2 लाख तक फैला होगा। पहले कौन सा था, वॉयलेट, इंडिगो, ठीक है, फिर उसके बाद ब्लू 3, ग्रीन 4, येलो 5, ऑरेंज 6 और लास्ट में रेड क्या आएगा 7। तो 7 तक उसकी 2 मिनट रुक जाओ भाई, एक्टिव मत हो। उसकी जो रेंज है वो क्या पहुंच पाएगा, लास्ट तक कौन सा पहुंच पाएगा, रेड कलर। क्लियर है। तो यहां पे एक रिलेशन भी बता देता हूं कि जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/λ। जिसकी वेवलेंथ कम वो ज्यादा दूर तक, जिसकी वेवलेंथ कम ज्यादा वो कम दूर। तो मॉर्निंग टाइम में 6 कलर तो पीछे इन्वायरमेंट में ही फैल के रह जाएंगे, लास्ट में पहुंचेगा कौन सा, रेड। इवनिंग टाइम में भी सेम होता है। अब दोपहर के टाइम में क्या होता है, ऑलमोस्ट इसमें से थोड़ा सा पार्ट स्प्रेड होता है 6.5 कलर, हाफ स्कैटर हुआ, कौन सा, वॉयलेट वाला था ना, और बाकी कुछ हिस्सा वॉयलेट का और 6.5 के कंप्लीट कलर जो हैं यहाँ पे पहुंचते हैं दोपहर के टाइम। और सन हमें कैसी अपीयरेंस देता है, ऑलमोस्ट 7 कलर बोल सकते हो, ऑलमोस्ट 7। तो कैसी अपीयरेंस देंगे, वाइट। तो जो हमारा सन होता है दोपहर के टाइम में, कोई आपसे पूछे तो येलो नहीं होता, वो कैसा होता है, वाइट होता है। नेक्ड आई से तो देखना भी मत। दूसरी चीज, येलो दिखता क्यों है, येलो उसकी क्लास का मॉनिटर है, ठीक है,
तो मॉनिटर येलो थोड़ा सा अपीयरेंस दिख सकती है। मीन कलर हो गया ना, लाइट सनलाइट येलो दिखती है, वो मीन कलर की ज्यादा होने की वजह से मीन कलर रिप्रेजेंटेटिव हो जाता है, तो रीजन है, अदरवाइज एक्चुअल में वाइट होता है। क्लियर है। एक लास्ट पॉइंट, डेंजर सिग्नल रेड क्यों होते हैं, उसका भी सेम रीजन, डेंजर सिग्नल की वेवलेंथ कम होती है तो ज्यादा दूरी तय कर सकता है, ताकि दूर से ही दिख जाए और एक्सीडेंट के चांस कम रहे, नहीं तो मैं चला और तुम्हें भी ले चला। ठीक है। सन के साथ कलर क्यों दिखेंगे? अच्छा, स्पेसशिप लेके तू यहाँ तक जाना शुरू कर रहा है, तो दो तेरे पास ऐसा इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए जो उसको स्टेप वाइज काउंट कर सके। पहले एक है, दूसरे डिस्टेंस पे दो लाइट पहुंच रही हो तो दो रेज अचीव होंगी, तीसरे पहुंच गए 3 4 लाइट। हाँ, तेरे पास वो सेटअप होना चाहिए। ठीक है, डिटेक्ट हो जाएंगी। क्लियर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय। अभी छुट्टी नहीं होगी।